नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 से संबंधित यहाँ पर आप सभी के लिए अच्छी खबर है ऑफिशियल आंसर की को लेकर के। ऑफिशियल आंसर की के लिए आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। कल हमने आप सभी को बताया था कि वर्किंग डे में हम आपको कभी भी अपडेट दे देंगे और फिलहाल में आपकी आंसर की 2 से 3 दिन या फिर 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ अपडेट आप देखेंगे तो ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से भी दी गई है, अभी आपको आगे दिखाएंगे। और यहाँ पर एक बात और करेंगे यहाँ पर कि लगभग कितना सेफ स्कोर रह सकता है या फिर होना चाहिए पीईटी में आपके, कि आने वाले कुछ भर्तियों के नाम भी हमने यहाँ पर लिख रखा है, कुछ भर्तियों के बारे में आपको और भी बताएंगे जिनके नाम यहाँ पर नहीं भी लिखे हैं। तो कितना सेफ स्कोर रहे तो आप उन भर्तियों के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी उस भर्ती के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे मेंस के लिए। पीईटी 2022 से अभी कई भर्तियों की विज्ञापन आने की संभावना है। लगभग नवंबर तक या मतलब पेट 2023 के रिजल्ट आने से पहले पहले तक आपको पेट 2022 से कम 2 या 3 विज्ञापन 100% देखने को मिलना है। इसके बाद पीईटी 2023 से आपको कई अच्छी अच्छी भर्तियों की विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जिसमें मेडिकल के कम से कम 3 या 4 पोस्ट होंगे। मेडिकल में आप देखेंगे अगर टेक्नीशियन की बात कर ले तो कई तरह के टेक्नीशियन के पद होते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, कुछ टेक्नीशियन के पद आप लोग जानते होंगे। इसी तरह से फार्मासिस्ट में भी कई अलग अलग पद होते हैं। एएनएम की भी आप सभी जानते हैं भर्ती होनी स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से मेडिकल विभाग में ही ग्रुप सी तक, समूह ग तक जितनी भी भर्तियां अब जो पहले जिस तरह से भी होती रही होंगी, लेकिन अब वो सभी भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से करवाई जाएंगी। ये चीज़ें बहुत पहले आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिल गया था कि वो सभी भर्तियां लिखित परीक्षा के माध्यम से पीईटी 2023 से या पेट से करवाई जाएंगी। यूपी ट्रिपल एस सी से उन भर्तियों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और जो भर्तियाँ समूह ग से ऊपर की होती हैं, समूह ख की होती हैं, तो वे भर्तियाँ जो है आपकी यूपीपीएससी से करवाई जाती हैं, जैसे आपका स्टाफ नर्स का हो गया। और जितने भी स्पेशल पोस्ट होती है, स्पेशल पोस्ट यानी आप जहाँ पर स्पेशल अर्हता मांगी जाती है, जैसे केवल फीमेल कैंडिडेट है या फिर ये कोर्स रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इस तरह के जितने भी कोर्स होंगे आने वाले टाइम में भी, अगर आपके नंबर चाहे कितने भी कम हो, जैसे एएनएम का है, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, इसमें सब लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस और पीईटी भी सबके पास नहीं होगा। अभी आप देखेंगे फॉर्म 20 लाख के आसपास भरा गया था, लेकिन 60% के आसपास अटेंडेंस है, यानी लगभग 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया है, लगभग 12.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। तो आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि पेट की कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। हो सकता है कि एक नंबर जिनका हो आपको भी मौका मिल जाए। तो फिलहाल में आपके चाहे कितने भी नंबर हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके एक नंबर भी हो तो भी आप इन भर्तियों की तैयारी में अभी से लग जाइए, तैयारी करते रहिए। हाँ, कुछ भर्तियाँ हैं जैसे लोअर की है, लेखपाल, बीडीओ, जेई के, इन भर्तियों में पेट की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, 50 के आसपास तक रह जाए। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था इस बार, इसीलिए जो पहले उम्मीद की जाती थी कि 70-72 तक होना चाहिए, लेकिन अब वो चीज़ें बिल्कुल डाउन हो रही हैं। 50-52 तक भी अगर आपके नंबर हैं, 50 के अगर आप आसपास भी हैं, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, जनरल हो, 50 के भी अगर आप आसपास हो तो भी आपको पूरी उम्मीद रख करके तैयारी करते रहना है। बाकी अगर आपके कम है अदर कैटेगरी में तो आपको भी मौका मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर मीडिया की माने, ऑनलाइन मीडिया की माने, जो न्यूज़ यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नवंबर तक जारी किया जा सकता है, यानी एग्जाम होने के 3 दिन बाद। 29 को एग्जाम समाप्त हुआ है तो 30, 31, 1 यानी 3 दिन के बाद आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी लगातार अपने पुराने पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। एग्जाम का लेवल, एग्जाम पेपर लेवल बिल्कुल अलग आने लगा है। पहले पेपर कितना भी टफ हो जाता था, लेकिन ऐसा पेपर कभी नहीं आता था। लोग प्रीवियस ईयर पढ़ करके अच्छे नंबर लेके आ जाते थे, लेकिन अब आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर से कोई मतलब नहीं रह गया है। और जो एजेंसी अभी पीईटी करा चुकी है, अगर यही एजेंसी अगर आगे भी एग्जाम करवाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, हालांकि दूसरी एजेंसी अभी हायर की जा रही है, उसको लेकर के भी आप देखेंगे कि संविदा लेटर जारी किया गया था। तो जो भी एजेंसी होगी, लेकिन पेपर का लेवल अब अच्छा ही रहने वाला है आगे भी। सेकंड चीज़ देखिए, पहले ऑफिशियल आंसर की आने में काफ़ी समय लग जाता था, 15-20 दिन तक समय लग जाता था, लेकिन अब उसमें भी बदलाव किया जा रहा है, आंसर की जल्दी आ जा रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल संभावना है कि 3 से 4 दिन में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। थर्ड चीज़ देखिए, आंसर की आने के बाद लगभग हफ्ता, 7-8 दिन, 10 दिन आपको समय मिलेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए, कुछ प्रश्नों पर जो भी आपको ऑब्जेक्शन लगेंगे। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपको संशोधित आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के दिसंबर के स्टार्टिंग में ही आपको पेट 2023 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 100% देखने को मिल जाएगा। तो 15 दिसंबर तक उम्मीद है कि जिन भर्तियों के विज्ञापन पेट 2022 से हैं वो आने वाले होंगे तो आ जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं आएंगे। उसके बाद फिर पीईटी 2023 से नए विज्ञापन आने स्टार्ट होंगे। बाकी आज न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी खबरें दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरी पाली में अधिक रही उपस्थिति, पहले पाली में पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, दूसरी पाली में 29 वाले में, और 28 के दोनों ही पालियों में पेपर का लेवल अच्छा था।
नॉर्मलाइजेशन 7% होता है, आप सभी जानते हैं, और नॉर्मलाइजेशन होने पर थोड़े से नंबर कम या ज़्यादा होंगे। डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट ईजी है या फिर हार्ड है, कितना शिफ्ट है कितना हार्ड है। टोटल 4 शिफ्ट होगा मिला करके, तो चारों ही शिफ्टों में आपस में कंपेयर किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू करते हुए नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी आपको देखने को मिलेगा वास्तविक स्कोर के साथ में आपके स्कोर कार्ड पर। लेकिन इस बार ये है कि कम नंबर पर भी आपके हाई परसेंटाइल होंगे। जब पेपर हार्ड होता है लेवल, तो कम अंक पर आपके परसेंटाइल बहुत अच्छे होते हैं। अब सोचिए कि लगभग 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम छोड़ा है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि धीरे धीरे अभ्यर्थियों का मोह भंग हो जा रहा है कि भर्तियां आ नहीं रही हैं, 2-4 हज़ार पदों पर भर्तियां आ रही हैं, सब में हम एलिजिबल भी नहीं हो पाते हैं। एक साल तक एक अगर पेट एग्ज़ाम खराब हुआ, क्योंकि टॉप में ही कुछ अभ्यर्थियों को लेना है हर बार, तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभ्यर्थी एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं इस बार का। और एग्ज़ाम सेंटर इस बार भी दूर दूर दिया गया था। शायद 100-150 किलोमीटर से कम डिस्टेंस किसी की नहीं रही होगी, शायद किसी की, बहुत कम लोगों की, नहीं तो सबके डिस्टेंस वही थी। 150, 200, 250, 300 किलोमीटर दूर तक सेंटर भेजा गया था। उसके बाद भी आप देखेंगे धांधली की तमाम शिकायतें देखने को मिली है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, इन पोस्ट के अलावा भी मंडी परिषद की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, एएसओ की भर्ती है, मतलब बहुत सारी भर्तियाँ हैं। कम से कम 15, 16, 17 भर्तियाँ हैं। अब देखिए कितनी भर्तियों के विज्ञापन आ पाते हैं पीईटी 2023 से। उसमें से अगर 2-3 भर्तियों के विज्ञापन पेट 2022 से आ जाए, बाकी भर्तियों के विज्ञापन पेट 2023 से देखने को मिलेंगे। एजीटीए की वैकेंसी है जो कि इसी पेट से आना है, वो आ भी जाएगा। हालांकि अभ्यर्थी लगातार कोशिश कर रहे हैं और कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। पिछली बार भी था लेकिन आ नहीं पाया। हालांकि इस बार सब मैटर सॉर्ट आउट उनका हो चुका है। इसी तरह से आप देखेंगे नलकूप चालक है, केन सुपरवाइजर की वैकेंसी है, लंबे समय से वेट किया जा रहा है। तो ये सभी वैकेंसीज आपको पेट 2023 से देखने को मिलना चाहिए और थोड़ा सा हम लोग भी प्रयास करेंगे विज्ञापन के लिए। बाकी जो विज्ञापन अभी आ जा रहा है पेट 2022 से, वो आ जा रहा है। बाकी की सभी विज्ञापन के लिए हम लोग पेट 2023 से पूरी कोशिश करेंगे और स्टार्टिंग से ही प्रयास करेंगे। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप सभी जरूर कर लेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहती है हमेशा कि आपको जो भी जानकारी दे सही हो, ऑथेंटिक हो। धन्यवाद।